तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? और बताओ। चलो, आज हम ये शुरू करने वाले हैं हमारे आरएस के क्वेश्चंस, ठीक है? ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर 1। तो एक्चुअली ये मैंने ना पहले एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी सुबह, बट उसमें क्या हुआ, इसमें ना कुछ लैगिंग हो रही है। तो अभी हम ट्राई करते हैं एक और बार रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड करके देखते हैं कि भाई अगर ये ढंग से रिकॉर्ड हो गई और उसमें लैगिंग नहीं हुई जब मैं लिख रहा हूँ, तो यही वाला वीडियो फाइनल करते हैं। और अगर इसमें भी लैगिंग हुई जब हम देखते हैं भाई कुछ और तरीका। कोई नहीं। देखो भाई, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? पूरी वीडियो मेरे को फिर से रिकॉर्ड करनी है, कर रहा हूँ। और आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? चलो, कोई नहीं, फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इरेजर इसलिए खुला हुआ था क्योंकि अभी मैंने सब कुछ रब करा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले एज इट इज सॉल्यूशन लिख लिया, और यहाँ पे एक रफ वर्क वाला हमने कॉलम बना दिया। चलो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा भाई, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू। क्योंकि भाई वन जो है दैट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है? और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? थ्री तो नहीं होगा, वो प्राइम है। फोर होगा, क्योंकि फोर के तीन फैक्टर्स हो गए, वन, टू और फोर, ठीक है? और इसका हमें एचसीएफ निकालना है ना, एक बार देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ। अच्छा, तो भाई टू और फोर का एचसीएफ हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये सब चीजें कायदे में आपको अब आनी चाहिए, ठीक है? चलो, टू और फोर का एचसीएफ में डायरेक्टली टू लिख रहा हूँ, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे एक जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, फाइंड, तो बस हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ टू कॉमा फोर इज टू, ठीक है? तो हमारा ये पहला, अरे टू, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है? ये ऐसे इतना बड़ा क्यों हो गया? ठीक है, इज टू। चलो, अब हम सेकेंड एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि है हमारी 1B। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। सो टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज, अच्छा भाई, ए को हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू पावर थ्री वाई रेस टू पावर टू, बी को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई रेस टू पावर थ्री, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। तो भाई जब एक्स और वाई प्राइम नंबर्स बोले गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि भाई ए और बी पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे हुए हैं, है ना? ठीक है। फाइंड एच सी एफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी। अच्छा भाई, तो एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी कितना होगा? देखो, एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी है? अच्छा, पहले एक्स दोनों में है, हाँ है। एक्स की सबसे छोटी पावर क्या है? वन, ठीक है भाई। वाई दोनों में है, हाँ है। वाई की सबसे छोटी पावर क्या है? टू। तो एच सी एफ तो ये आ गया, ए और बी का वो आ गया एक्स वाई स्क्वायर। अब एलसीएम क्या आया? अब देखो, एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? थ्री। वाई की सबसे बड़ी पावर क्या है? थ्री। तो ये हमारा एच सी एफ और एलसीएम हो गया। इसको करा बक्स में बंद ताकि हमारा आंसर उड़ ना जाए हमारे नंबरों के साथ। और आंसर लिख के अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट करे। सुना सुना सा लग रहा है ना ये? चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलो ठीक है, तो इसमें देखो क्या है। द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 23। अच्छा भाई, एंड द एलसीएम इज 1449, 1449, ठीक है? इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। अच्छा भाई, गिवन क्या क्या है? लेट, सब देखो, लेट द अदर
नंबर बी एक्स। और भैया नंबर को एनओ मत लिख देना गलती से भी, ठीक है, पूरा लिखना ढंग से। लेट द अदर नंबर बी एक्स। अच्छा, अब हम लिखेंगे कि भाई हमें क्या क्या गिवन है, तरीके से बिल्कुल ऐसे लिखना ताकि कोई नंबर ना काट सके, ठीक है। तो एच सी एफ ऑफ पहला नंबर क्या है, 161 कॉमा एक्स ये रखा है हमें 23। एलसीएम ऑफ 161 कॉमा 23 कितना दे रखा है हमें, 1449। अच्छा जी, तो भाई एक काम करते हैं, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अच्छा जी, ये हमें पता है। तो एलसीएम क्या है, 1449 इंटू 23 एच सी एफ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या नंबर है हमारे पास, ठीक है। चलो, ये किससे जा रहा है, 7 से, 207, ठीक है। अभी मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शुरू में पूरा एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, मैं फिर से इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा याद भी है, ठीक है। इसको आराम आराम से करना। 23 7 से कट, 61, तो 23 इंटू 7 161, काटा 7 आया। अरे ये क्या हो गया, हाँ कोई नहीं, शायद वो कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब सही चल रहा है, तो ये आंसर हमारा है, ठीक है। अरे चल क्यों मिला ये? आपसे क्या, ठीक है, ठीक है। तो अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन और एक यहाँ पे रफ कॉलम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलो आर डब्ल्यू रफ वर्क। The HCF of two numbers A and B is this and their LCM is this. Find the product of two numbers. अच्छा है, गिवन क्या क्या है देखो हमें, HCF दे रखा है A कॉमा B का 5, LCM दे रखा है हमें A कॉमा B का 200, ठीक है। फाइंड क्या करना है, A इंटू बी फाइंड करना है हमें, अच्छा ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, LCM इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और ये बेटा पूरा लिखना अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि मैं इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिख रही या इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिख रहा और मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिख दिया था, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिख दिया था, ठीक है। तो मेरे को याद है, भैया पूरा लिखना है ढंग से प्रैक्टिस करते टाइम। चलो, और ये क्या हो गया, ए इंटू बी, तो ये तो हमें तो सीधा ही मिल गया, ए बी इक्वल्स टू 1000। क्या चाहिए था हमें, ये तो चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और स्टेटमेंट में पूछा था ना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, अच्छा बस हमने एक स्टेटमेंट और लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 1000, ठीक है। तो कितना है इनका प्रोडक्ट, 1000। चलो 11th क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा रफ वर्क। देखो, तो क्या क्या रखा है, गिवन क्या क्या है, हमें सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, अच्छा हमें टू नंबर्स पता नहीं, तो भैया गिवन लिखने से पहले लेट द टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई मान लेते हैं, ठीक है। नंबर्स भी एक्स एंड वाई। अच्छा, तो गिवन हम अब अगली लाइन से लिखते हैं थोड़ा नीचे करके, ठीक है। चलो, तो गिवन क्या क्या हमें गिवन है, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ इट्स एच सी एफ। अच्छा भाई 9 गुना है एच सी एफ की। अच्छा, और दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एलसीएम सम ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ इज 500, ठीक है जी। तो उसको हम स्टेटमेंट वन बोल दें, इसको स्टेटमेंट टू बोल देते हैं।
अच्छा अब तुम लोग यार, हमने देखो हमने तो कवर नहीं करा अभी नाइन, बट तुम सब ने, मैं मानता हूँ कि भाई नाइन्थ में एक मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। उसमें हम क्या करते थे, एक वैल्यू को उठा के दूसरी में रख देते थे, है ना। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा लिखा नहीं है, यहाँ पे एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई, तो मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम वही करेंगे और उसमें वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, पुटिंग। एक काम करें, इक्वेशन वन को टू में रख देते हैं, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, ठीक है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, नाइन इंटू HCF, है ना, प्लस HCF इक्वल्स टू कितना है, 500, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 10 HCF हो गया, 10 इंटू HCF इक्वल्स टू 500। ये एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया हमने, ठीक है। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF हमारा 50 आ गया। तो इससे हम LCM निकाल सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट हमसे पूछा गया है फाइंड द HCF। अच्छा, तो एक हम स्टेटमेंट और लिख देते हैं, HCF ऑफ ए कॉमा बी का क्या था, नंबर हमने लेट करे थे, x y इज 50, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। अच्छा ये ना थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, HCF क्या होता है, HCF होता है कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबरों में है ना। ठीक है, अब जब क्या कहते हैं, एक कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबरों में है और हम उन दोनों नंबरों का एलसीएम ले, मतलब कि भाई हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे पूरा, है ना। तो हम अगर देखें तो कायदे में जब HCF उन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है पूरा, और वो दोनों नंबर LCM को डिवाइड कर सकते हैं, तो HCF भी LCM को पूरा डिवाइड कर सकता है ना। तो HCF भी LCM का फैक्टर है, सीधी बात है ना। चलो एक बार मैं लिख के समझा देता हूं। मान लो HCF निकाला हमने, तो जो HCF है वो मान लो नंबर है X और Y, तो इनको पूरा का पूरा डिवाइड कर सकता है, और X और Y जो होता है वो LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो कायदे में देखा जाए तो HCF भी तो LCM को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो बस हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 30, यहाँ पे हम एक रफ लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्जिन बनाया है रफ कॉलम का और रफ वर्क, ठीक है। देखो सबसे पहले एक काम करो, आ, यहाँ पे हमने लिख लिया गिवन। गिवन क्या क्या है हमें, HCF गिवन है 15, LCM गिवन है 165, 175 सॉरी। चलो हम 165 पे ही बात करेंगे जब 165 लिखा है तो, ठीक है। LCM देखो यहाँ पे हमने LCM को डिवाइड कर दिया HCF से, कितना हो गया 15 1, 15 25 और ये 1 और ये 15, ये तो 10, अरे भाई ये तो पूरा डिविजिबल ही नहीं हो रहा। बट अगर इसी की जगह 10 माइनस 175 होता, मतलब 165 होता, तो 165 पूरा डिविजिबल होता 15 से। तो हाँ, ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट कर सकते थे जिनका HCF 15 और LCM 165 हो, बट इस केस में LCM 15 है और वो सॉरी HCF 15 और LCM 175 है, तो भाई जो 15 है वो 175 का फैक्टर नहीं है, तो जो HCF है वो LCM को पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो इन दिस केस वी कैन सी कि भाई LCM is not divisible by HCF, ठीक है। सो हेंस देयर कैन बी टू numbers
having 15 as their HCF and 175 as their LCM। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14, अरे भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरे को किसी किन्हीं ना दो नंबर है, मान लो मैंने लिखा 16/32, इनको मेरे को मान लो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले दोनों को 2 2 से काट दिया, क्योंकि दोनों 2 इवन है, डिविजिबल है। चाहिए आया 8, ये आया 16, ऐसा फिर से 2 2 से काट दिया, 4, अच्छा 4 आया, ठीक है। फिर से मैंने 2 2 से काट दिया, और फिर से मैंने 2 2 से काट दिया, तो इसने कितना दिया? 1/2। अब इसकी जगह मैं एक काम करता, अगर मैं इन दोनों नंबरों का HCF निकाल देता, HCF ऑफ 16, 32 कितना आता? 16 आ जाता, और मैं इस HCF को इससे डिवाइड कर देता पूरे फ्रैक्शन से, मतलब न्यूमरेटर से और फिर डिनोमिनेटर। तो 16 से काटा 1 आया, 32 से काटा 2 आया, तो देखो 1/2 आया। तो एक एक काटने से अच्छा है ये निकाल लो आप उसका HCF, और उसका जो HCF होगा वो सीधा डिवाइड कर देना, सीधा काट देना, और काम खत्म हमारा। ठीक है, जो भी आएगा वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, बस कंडीशन ये है कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन, और मैं कहूंगा पहले इसको आप सॉल्व करो, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया, और बस अब HCF निकालने की ही बात है। ठीक है, चलो रबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, मैं बुक में से देख लेता हूँ। 69/92। ठीक है, 69/92। ठीक है, तो अब 69 के फैक्टर्स करते हैं। 69 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3, 23, 23 प्राइम नंबर है तो उसका 23 से कटेगा। 92 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 2, 46, 2, 23, अरे भैया इसमें भी 23 आ गया, बहुत बढ़िया बात। तो ये HCF तो होगा ही इसका, कुछ देखते हैं क्या बन रहा है इसका HCF। 69, 92, तो 23 उसके HCF में तो कम से कम आएगा ही, एक फैक्टर तो आएगा ही। चलो देखते हैं, तो ये क्या है? 3 इंटू 23, 2⁻²2 इंटू 23। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, ठीक है। तो जी अब हम निकाल लेते हैं HCF ऑफ, अरे यार ये 69/92। ठीक है, कितना आएगा? देखो इसमें कॉमन क्या है? 23 कॉमन है सिर्फ, तो HCF आ गया हमारा 69 और 92 का 23। अब एक काम करो, 69/92 को 23 से डिवाइड कर दो, और सुनो ऐसे डिवाइड मत करना फिर से कि भाई 69/23 क्या आएगा, ऐसे मत करना। ये बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा कि भाई बहुत कम सोच रहे हो तुम, ऐसे मत करना, थोड़ा बड़ा सोचो। और ऐसे देखो, जब भाई ये 3 इंटू 23 और मैं इसको 23 से काट रहा हूँ, तो क्या बचेगा? 3, और ये क्या है? 2⁻²2 इंटू 23, इसको 23 से काटा तो ये 2⁻² बचा, जो कितना होता है 4। ठीक है, तो डिवाइड मत करना फिर से बैठ के, तुम ऑलरेडी फैक्टर्स निकाल चुके हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब लिखना भी आ गया और समझ में भी आ गया कि भाई जल्दी जल्दी कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करना, थर्ड क्वेश्चन भी खुद ट्राई करना, फोर्थ क्वेश्चन भी खुद ट्राई करना। आंसर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है 368/496। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर्स कर लेंगे इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। तो 368/2 184 डिवाइड बाय 2 92 डिवाइड बाय 2 46/2 23 डिवाइड बाय 23 1। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया 2⁻4 इंटू 23। ठीक है जी, और दूसरा नंबर क्या है? 496 डिवाइड बाय 2, 2
48, ठीक है, डिवाइड बाय 2 124, डिवाइड बाय 2 62, डिवाइड बाय 2 31 और डिवाइड बाय 31 ये आ गया 1। तो 496 कितना हो गया, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 31। अभी इनका एचसीएफ देख लो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 रेज टू पावर 4 जो कि है 16। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, 368 और 496 को 16 से डिवाइड कर देता हूँ। अब थोड़ा स्मार्ट खेलना, यहाँ देखो 2 रेज टू पावर 4 ही 16 है, 16 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बच रहा है 23। ठीक है जी, यहाँ देखो 2 रेज टू पावर 4 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर ये कटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 31। ठीक है, तो 23/31 और ये है हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ी लाइन लंबी कर दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 473/645। चलो भाई एज यूजुअल प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 473 डिवाइड बाय, अच्छा देखो ये किससे जा रहा है, टोटल कितना आ रहा है इसका 1114। तो भाई ये 3 से तो नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जा रहा, 7 से देखें 42 53 नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 9 से भी नहीं जा रहा, 10 11 से देखें, हाँ 11 से जा रहा है, 11 से गया 43। ओ भाई 43 तो हमें पता है प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जा रहा। तो 473 कितना हो गया 11 इंटू 43। अरे और दूसरा नंबर क्या है 645। ठीक है, तो ये देखो किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है, 3 से जा रहा है सबसे पहले 2 से देखते, 2 से नहीं जा रहा क्योंकि ऑड है, तो 3 से जा रहा है, 215 जा रहा है, हाँ भाई। अब देखो 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, हाँ जा रहा है 43। अरे भैया देखो हमें दोनों में 43 कॉमन मिल गया, तो हमारा काम हमें पता चल गया भाई एचसीएफ में कम से कम 43 तो आएगा ही। 645 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 43। जो समझदार बच्चा होगा ये 2 क्वेश्चन करने के बाद वो यहीं से ही बता देगा आंसर क्या होगा। 43 आ रहा है दोनों में, तो ये 43 है, यहाँ क्या सिर्फ 11 बचा, इसको 43 से डिवाइड करा तो यहाँ का बचा 3 इंटू 5, ये हो गया 15। तो आंसर क्या आ गया 11/15। ठीक है, नॉर्मल मेथड से आप करते रह जाते, उसको पहले देखते कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, फिर चेक करते 11 से डिवाइड हुआ, फिर नीचे वाले को करते नहीं आया। तो जो एचसीएफ वाला होता है वो इन वाले केसेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं अब हम। 1095 डिवाइड बाय 1168। अच्छा जी चलो, 1095 ये किससे, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है, 3165। ठीक है, अब देखो किससे जा रहा है, 3 से तो नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है ना, 573। ओ भाई 73 प्राइम नंबर है हमें पता है, और हम इसको 73 ही रख देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आया 1168। ठीक है, ये देखो ये किससे जा रहा है, उससे पहले हमने करी लाइन लंबी, 2 से जा रहा है 584। ठीक है, अभी भी इवन है, तो भी 2 से जा रहा है 292, अभी भी 2 से जा रहा है 146, अभी भी 2 से जा रहा है 73, और भैया 73 तो हमें पता है प्राइम में छोड़ दिया है। ठीक है, वन, अरे देखो यहाँ पे हमने लिखा 1059 के प्राइम फैक्टर्स कितना है, 3 इंटू 5 इंटू 73, और 1168 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 73। अच्छा, 1095 डिवाइड बाय 1168। समझदार आदमी समझ चुके आंसर क्या आना है, तो 73 से डिवाइड कर, अच्छा देखो पहले एचसीएफ हम लिखना भूल गए। ठीक है, पहले एचसीएफ लिखते हैं,
HCF क्या आ रहा है इनका, देखो HCF आ रहा है, HCF ऑफ, ये ना पूरा लिखे करो अच्छे से, भैया हम किसके HCF की बात कर रहे हैं। HCF ऑफ 1095 कॉमा 1168 का HCF कितना आ रहा है, ये आ रहा है 73। तो 1095 डिवाइड बाय 1168, अब दोनों को 73 से काट दिया। ठीक है, अब देखो 73 से काटने पे क्या आ रहा है, 3 to 5 15। हाँ 73 से काटने पे क्या आ रहा है, 16, 6 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 4, तो आ गया है 15/16। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 14 भी हो गया। चलो 15 पे चलते हैं। फाइंड द, अच्छा देखो, अब ये आते हैं क्वेश्चंस बढ़िया वाले, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वाले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो देखो क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करे। इनको डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर ढूंढते हैं हम, भैया जो उसका फैक्टर और जो इसका फैक्टर हो वो क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का। ठीक है, बट ट्विस्ट ये है, कह रहा है भाई रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 438। सेकंड नंबर क्या है हमारा, 606। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए दोनों में कि छह छह रिमाइंडर छोड़ दे, है ना, और इन दोनों को मतलब बेसिकली वो क्या करे कि भाई वो छह छह रिमाइंडर दोनों में छोड़ दे। अच्छा, अगर दोनों में छह छह रिमाइंडर छोड़ रहा है तो जो नंबर डिविजिबल होना चाहिए कंप्लीटली वो क्या उतना होना चाहिए, ये पहला वाला नंबर -6, तो ये हो गया 432, और दूसरा वाला नंबर भी -6 क्योंकि रिमाइंडर दोनों में सेम है। अगर अलग अलग होते तो हम अलग अलग माइनस कर लेते। ठीक है, 600। तो बेसिकली ये वाले दो नंबर ऐसे हैं जिनका हमें HCF निकालना है। ठीक है, अब इसका HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 216 108 54, अरे 227 है ना, 3, ये 9 आ गया, 3 ये 3 आ गया, ये 3 यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, चलो, तो 432 क्या हो गया, 432 हो गया हमारा 2 रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर 2, 3 रेस टू पावर 3, सॉरी 3 रेस टू पावर 3। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या था हमारा, 600, 2, 302, 150, 2, 75, 325, 5, 5, 5, 1। ठीक है, तो 600 हो गया हमारा 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 रेस टू पावर 2। अब बताओ बच्चों HCF क्या होगा इसका, HCF ऑफ 432, 600 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 की सबसे कम पावर कितनी है दोनों में, 3 इंटू 3 की पावर 1, और बस, क्योंकि वही 5 है ही नहीं ऊपर वाले में तो हम नीचे वाले का 5 लेंगे ही नहीं HCF में। तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 3, तो ये आ गया 24। तो बेसिकली 24 ऐसा नंबर है, इसको हम बक्से में बंद कर देते हैं ताकि ये उड़ ना जाए हमारे नंबर लेके और आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस। तो पूरी स्टेटमेंट लिखने से अच्छा ये लिख दो बस, रिक्वायर्ड नंबर, पूरा लिखना बहुत फिट हो गए बनना, इज 24। ठीक है, चलो, मेरे से नहीं फिट हो गए, एग्जामिनर से फिट हो गए जब वो आंसर शीट चेक कर रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन, ओके। तो अगला क्वेश्चन है
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। अच्छा, तो भाई इसमें भी ये कह रहा है ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे पहली चीज हमें पता चल गई कि भैया इसमें एचसीएफ निकालना है ना। और एचसीएफ किसी दो नंबर का आएगा कम से कम, जहां जब इसमें दो नंबर दिया तो उस केस में दो नंबर का आएगा। एचसीएफ किसका निकालना है कि भाई जो 5 रिमाइंडर छोड़ दे और 7 रिमाइंडर छोड़ दे, है ना। तो वो नंबर कौन से होंगे, इन दोनों में से 5 और 7 माइनस कर ले तो हमें नंबर मिल जाएंगे जिनके एचसीएफ निकालने हैं। सही बात है, ठीक है। तो पहला जैसे ही क्वेश्चन है उसमें लिख दिया था 6 इन ईच केस, यहाँ पे अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो पहले जैसे ही करो, इसको वीडियो को रोको, पहले ट्राई करो, नहीं हो तो देख लेना, ठीक है। फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 320, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 457, है ना, ठीक है। तो 320 माइनस 5 कितना होगा, 315। 457 माइनस 7 कितना होगा, 450। अब भैया हमें इन दोनों के ही वो चाहिए, एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और ये आ गया 1, ठीक है। और अगला नंबर क्या है, 450। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की स्पीड है ना, इसे थोड़ा मेंटेन रखना अच्छे से, क्योंकि भाई एग्जाम वरना छूट जाएगा, ठीक है। बट जल्दीबाजी में गलत मत करना बिल्कुल भी। तो इसके कितने होगा, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये कितना हो गया, 450 कितना हो गया, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं ऑफ 315450। कितना हो गया, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5, है ना, 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45। तो बेसिकली 45 ऐसा नंबर है, जब इन दोनों को 45 से डिवाइड करोगे तो 5 320 वाले केस में छोड़ेगा रिमाइंडर, और 7 450 वाले केस में छोड़ेगा। तो हम इसमें लिख देते हैं हेंस। अच्छा, एक तो बक्से में बंद करा ताकि आंसर ना उड़ जाए, दूसरा हमने नीचे साइन कर दिया आंसर के, और तीसरा हमने लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर इज 45, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड नंबर पूरा मत पूरा लिखना, REQ और NO मत लिख देना, ठीक है। चलो, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 17। अगर थकान हो तो वीडियो पॉज करके पानी वानी पी के फिर से अपना शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच। अच्छा, इसमें देखो क्या कहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो भाई वो नंबर इनसे डिवाइड होगा, ठीक है, वो नंबर इनसे डिवाइड होगा। तो इसमें ये फैक्टर है उस वाले नंबर के, तो हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें एलसीएम निकालना है। तो भाई हमें ये तो पता चल गया एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस किस का निकालना है भाई, इन तीनों नंबर को निकालना है, क्योंकि जो एलसीएम आएगा, इसने कहा है कि भाई वो 7 रिमाइंडर लीव करे। अब अगर वो रिमाइंडर 7 लीव कर रहा है तो वो कब करेगा, जब इस वाले नंबर में हम 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 500 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 500 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो रिमाइंडर मेरे को 7 दे दे जब मैं 10 से डिवाइड करूं, है ना। तो आप कहोगे कि भाई एक काम करो 7 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 507। और जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर कितना, 550, 500, और ये 7 रिमाइंडर छोड़ देगा, ठीक है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है इसका मतलब समझे, वही जब वो रिमाइंडर 7 छोड़ रहा है, इसलिए हम जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर
क्या है हमारा 35। ठीक है। सेकंड नंबर क्या है 56। ठीक है। थर्ड नंबर क्या है 91। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। और देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो लिखना, वरना यहीं पे ही रफ वर्क में लिखना। ठीक है। ठीक है। चलो क्या बोला था, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो भाई इन ये 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 नंबर उसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो उसमें एलसीएम ले लेंगे। 35 56 कॉमा 91 क्या होगा। ये देखो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है 2 raised to power 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो 3 है नहीं, 5 है। हाँ भाई 5 है। 5 कितनी बार है, एक बार है। यहाँ देखो 7। हाँ भाई एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो 7 एक बार लेके हमारा काम हो जाएगा। और भाई क्या बच रहा है 13 बच रहा है, वो भी हमने ले लिया। अब थोड़ा ना आराम से इसको ध्यान लगा के करना। ये देखो 2 into 5 क्या होता है 10, तो एक जीरो तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा 4 into 7 into 13। 7 13 का 91 इंटू 4 कितना होगा 3 6 4। ठीक है। तो ये हमारा वो नंबर आया जो अभी एलसीएम है, ये आंसर नहीं है अभी। तो हम लिखेंगे अब, अभी बात करी थी ऊपर कि भाई वो उस वाले नंबर तक कैसे पहुंचेंगे, तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे। अरे 3647 ये हमारा आंसर है, और इसको बक्से में बंद कर दिया ताकि हमारे नंबर ना हो जाए। ठीक है। चलो बढ़िया। क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो भाई इसमें देखो, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई हमें इन नंबर से उस नंबर को डिवाइड करना है। तो एलसीएम लेना है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है भाई, बट रिमाइंडर अलग अलग कैसे दे, बात तो इसकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है। दोनों का डिफरेंस 1220 आ गया। ठीक है, अभी हमने इसको रख लिया। अब हम फैक्टर्स कर देते हैं इसको। हाँ ठीक है। और हमें इससे, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करें। सॉरी, ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, तो इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। और एलसीएम क्या आएगा 2 raised to power 5 into 32, सॉरी इंटू 7। तो बेसिकली क्या हो गया ये 32 into 7 ही तो लिखा हुआ है। 41 22। तो क्या हो गया 22 2 to 4। बट ये हमारा अभी नंबर नहीं आया, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ये दोनों रिमाइंडर दे दे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आया ना दोनों का, उसको माइनस कर देंगे। 217 ये हमारा आंसर। चेक कर लेना 217 ऐसा नंबर है, उसको जब 28 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर देगा 8, और जब 32 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर देगा 12। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ अपने नोट्स में, क्योंकि देखो भाई मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है। चलो एक बार मैं भी लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। अरे बच्चों, हो गई ना देखो गलती। हम पहले क्वेश्चन में 7 7 की बात कर रहे थे, डिफरेंस है यहाँ पे 20, तो ये माइनस का 20, तो आंसर हो गया 204। तो 204 ऐसा 204 ऐसा नंबर है जिसको जब आप उन दोनों नंबरों से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर 8 और 12 दे देगा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
परंपरा को जारी रखते हुए सॉल्यूशन लिखा और सबसे पहले एक कॉलम बना लिया रफ वर्क का। ठीक है, चलो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 70 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। ओ भाई, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, तो मतलब ये दोनों नंबरों से डिविजिबल होना चाहिए वो। और ये क्या होता है, ये एलसीएम होता है। तो हमें इतना तो चल गया कि भाई इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना है 468 का और 520 का। ठीक है, वो तो हम चलो निकाल लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 70। तो भाई जो एलसीएम आएगा, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि भाई हम एक नंबर ऐसा चाहिए जब उसको हम इंक्रीज करें 17 से, तो वो हमें ये एलसीएम दे दे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 10 से इंक्रीज करूँ तो वो 500 दे देगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 490, है ना। तो सेम वे में जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें से हम 17 माइनस कर देंगे, तो उसको जब वो हमारा आंसर होगा, उसको जब हम 17 से इंक्रीज करेंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम हमारी कंडीशन फुलफिल कर देगा कि भाई डिविजिबल बाय 468 एंड 520 होने चाहिए। ठीक है, समझे बात? नहीं समझे तो कोई नहीं, एक बार फिर से देख लेना। और अगर जब भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम किसी दिन एक ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर लेके डिस्कस कर लेंगे आमने सामने। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन इंक्रीज बाय दिस। ठीक है, वही फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 468। एक बड़ा नंबर है तो इसलिए तो मैं भी पूरा ढंग से इसको डिवाइड कर करके देखूंगा एक एक नंबर से, और जब भी प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। ठीक है, डायरेक्ट तो उस पर मैं 468 डिवाइड बाय 2 2 3 4 डिवाइड बाय 2 117 117 किससे डिविजिबल है 13 से। 13 9 का होता है ना ये। ओ, तो ये तो 3 से भी डिविजिबल था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई जो हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि भाई ये फैक्टर्स यूनिक रहेंगे बट किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और हाथ के हाथ 520 को भी कर ही लेते हैं फैक्टराइज। 2 2 6 0 2 1 3 0 2 65 5 13 तो इसमें हमने क्या कहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन इंक्लूड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो एलसीएम ले लेते हैं 468 और 520 का कितना आ रहा है। फैक्टर्स को लिख लेते, फैक्टर्स का लिखते हैं, उसके बाद फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं इनको पहले। ठीक है, चलो अब हम इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हुआ, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों नंबरों में 2। 3 की हाईएस्ट पावर 2 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा समझदारी से, एक एक यहाँ पे दो, यहाँ पे 2 दो बार है ना, तो यहाँ पे 5 1 बार है, तो एक जीरो तो आना ही आना है एक्स्ट्रा। तो हमने क्या सॉल्व करना रह गया 13 इंटू 9 इंटू 2। 13 इंटू 9 कितना होता है 117 इंटू 2 कर लो 4 1 3 7। हाँ सही है। तो ये अभी एलसीएम आया है और हमें ऐसा नंबर चाहिए उसको जब हम 17 से इंक्रीज करें तो वो ये बन जाए। तो हम इसमें से 17 माइनस कर देते हैं, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 2340 माइनस 17 23 2323। हाँ ठीक है, चलो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हो सकता है गलती मेरे से भी हो सकती है। ठीक है, और शायद गलती हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 है और जिन्होंने भी पहले खुद सॉल्व करते हुए ये सही करा है तो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4680
ये होगा 4680 माइनस 17, तो ये आ गया 4663, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर है। बक्स से मैं इसलिए बंद करा ताकि हमारे नंबर ना उड़ जाए। अरे यार सारी उड़ गया। ठीक है चलो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20th क्वेश्चन ये है हमारा, परंपरा को लिखते हुए सॉल्यूशन एंड RW। ठीक है, तो उस क्लास के 3 ही स्तंभ हैं जो कि गुरुकुल के थे, परंपरा, अनुशासन और प्रतिष्ठा। तो परंपरा हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, अनुशासन आप लोग रखो और प्रतिष्ठा तो वो धीरे धीरे बन जाएगी। ठीक है चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24, 56। तो भाई हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, लाइक ग्रेटेस्ट टीचर की तरह। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए 4 डिजिट का। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9999, जो कि डिविजिबल हो इन सब से। तो हम एक काम करते हैं यार, हमें इसका एलसीएम निकाल लेता है। वो एलसीएम इन सबसे डिविजिबल होगा और उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो हम वहीं पहुंच जाएंगे कि भाई जो नंबर इससे पूरा डिविजिबल है वो इन सबसे भी डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि वो इसके एलसीएम से डिविजिबल है। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझे नहीं, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। अच्छा, इन तीनों नंबरों का कुछ आएगा, उस एलसीएम को इससे डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इनके एलसीएम से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। और जब वो इनके एलसीएम से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो वो इन तीनों से भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इनके फैक्टर्स। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 5। 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 into 3, तो 8 क्या होता है? 2 raised to power 3 into 3। 36 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 9, तो 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2, सॉरी, है ना। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 24, 36, क्या आएगा एलसीएम? देखो, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है इन सब में? 1, वो वैसे भी यही चीज हमारा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? ये देखो, स्मार्ट यहाँ पे खेलना है। 5 और 2 है तो एक 0 तो आ गया, यहाँ से एक 2 हट गया तो एक 4 बचा। 4 into 9, 36, तो एलसीएम हमारा आ गया 360। अब इस एलसीएम से इस 9999 को डिवाइड करते हैं। 2 जा 720, 9 7 2 9, ये कितना 7 से जाना चाहिए, देखते हैं। 0 into 7, ये देखो यहाँ पे ना, इसको ऐसे लिख लो ताकि हमें पता चले एक 0 तो आना ही आना है लास्ट में। और ये कितना हो गया? 7 6 42, 321, 250। अच्छा एक बार ना इसमें 360 और ऐड करके देख लेते हैं, क्या ये उससे ऊपर जा रहा है? 088, हाँ भाई 2880, तो उससे बड़ा है, तो हमारा into 7 में ही काम हो गया। अगर ये इससे छोटा होता, और हम फिर एक और बार आगे चेक कर लेते हैं, और अगर यही आता तो हम इसको 8 लिख लेते 7 की जगह। ठीक है चलो, 2520 972। तो भाई ये जो 279 आया, ये ऐसा रिमाइंडर है, अगर मैं इसको 9999 में से माइनस कर दूं तो मेरे पे जो नंबर आएगा वो एलसीएम से पूरा डिविजिबल होगा, और जब एलसीएम से डिविजिबल है तो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 9999 माइनस 2702719, है ना। तो हमारा आंसर हो गया 9720 इज द आंसर। हम एक बार चेक कर लेते हैं, और सही जवाब, बिल्कुल सही उत्तर है ये प्रश्न का। ठीक है चलो, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे जो है हमारा 21वां पड़ाव। ठीक है चलो, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच when divided by this leaves remainder of 3 in each case। तो ये बच्चों
लगभग पहले जैसा ही क्वेश्चन है। बस इसमें क्या कहा है कि भाई वो 3 रिमाइंडर छोड़े। पिछला वाला नंबर पूरा डिविजिबल था, इसमें अगर वो 3 एज अ रिमाइंडर छोड़ रहा है तो वो हम वो वाला नंबर निकाल देते हैं जो पूरा डिविजिबल है और उसमें 3 और ऐड कर देते हैं, ताकि जब हम उस नंबर को डिवाइड करें 3 ऐड करने के बाद तो वो 3 रिमाइंडर छोड़ देगा हर केस में। ठीक है, और हमें हमारा आंसर मिल गया। चलो शुरू करते हैं परंपरा के साथ सॉल्यूशन और हमारा रफ वर्क। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो भाई लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा? अच्छा, मैंने शायद पिछली बार में ग्रेटेस्ट कुछ क्या लिखा था, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर थोड़ी ना है ये तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है हमारा? 9 9 9 9। और हमारा एलसीएम किसका निकालना है? चलो उसके एक बार फैक्टर्स लिख लेते हैं। 7 का तो 7 इंटू 1 ही हो गया और 13 का भी 13 इंटू 1 हो गया। तो भैया हमने एलसीएम निकालना है 4, 7, 13 का। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कितना हो गया? 13 7 91, 91 इंटू 4, 436। तो ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब 9999 को उससे डिवाइड कर देते हैं। बी 64 टू से देखें, टू से देखते हैं। 8217 171 172 और ये आ गया 9, है ना? तो चेक कर लेते हैं 364 इंटू 7 कितना आ रहा है? 8 2 7 6 42 44 21 भाई अगर हम इसमें 300 ऐड करेंगे तो 2800 कुछ बन जाएगा इससे बड़ा। तो हमारा 7 में ही काम सही चल रहा है। 2548 ठीक है, 1 11 7 6 बचा यहाँ पे क्योंकि एक कैरी जा चुका और ये आ गया 1। तो 171 नंबर एक्स्ट्रा है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर देखो क्या हो जाएगा? 9999 माइनस 171। ये तो हो गया नंबर जो डिविजिबल होगा, बट हमें चाहिए 3 ज्यादा ताकि रिमाइंडर आए। तो देखो क्या होगा, 8289 प्लस 39831। तो ये हमारा रिक्वायर, अरे यार सर, हमारा रिक्वायर्ड नंबर है और ये हमने बक्से में बंद करा ताकि नंबर ना हो जाए और लिख दिया आंसर। इस बार मैं चेक और कर लेता हूँ। 9831 बिल्कुल सही आंसर है। चलो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिखाइए कंप्यूटर जी। हाँ, तो पहले परंपरा को लिखते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। Find the least number which should be added to this so that the sum is exactly divisible as this. हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसको हम इसमें ऐड कर दें और वो इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो एक काम करते हैं, पहला ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं इसके पास जो डिविजिबल हो इन सबसे, है ना? चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 6 4 और 3 का मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको लिखना है एक्सपांड करके लिख लो, वरना छोटे छोटे नंबर है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 60 एलसीएम है। अब 2497 डिवाइड बाय 60 97 तो 37 ही ऐसा नंबर आया। मैं इसको उसमें से माइनस करूंगा ना, इस 37 को इस वाले नंबर में से माइनस करूंगा तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो डिविजिबल है। बट यार मेरे को माइनस करने के लिए नहीं चाहिए, मेरे को तो एक प्लस करने के लिए चाहिए। तो एक काम करें,
जो इसमें से माइनस करके एक नंबर आया वो डिविजिबल है हमें पता है, और उसमें अगर हम 60 ऐड कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा कि भाई जो डिविजिबल होगा, क्योंकि 60 एलसीएम है। और उसमें से अगर हम फिर से ये वाला नंबर माइनस कर दें 37, तो बेसिकली एक हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा कि भाई जिसको जो इसमें ऐड हो तो हमारा काम हो जाए। या बेसिकली मैं ये कह सकता हूं हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इतना घूमने की जगह, हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा एलसीएम माइनस रिमाइंडर। इन दिस केस एलसीएम कितना है हमारा, 60 माइनस 37, तो 23 इज द आंसर। तो 23 वो नंबर है जब हम उसको इसमें ऐड करेंगे 2497, करके भी देख लेते हैं, 2497 में ऐड करेंगे 2520, तो 2520 5 से डिविजिबल है, हाँ जी है। 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और 7 नहीं, हाँ 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लास्ट में 20 आ रहा है, हाँ जी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये हमने देख लिया। तो भाई देखो 23 एक ऐसा नंबर आया, इसको जब हमने इसमें ऐड करा 2497 में, तो उसने हमें एक नंबर दे दिया जो डिविजिबल है इन सब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पड़ाव की तरफ। 23 ऐसे ना जो ये वाले क्वेश्चन है इनमें आप चेक भी कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं। ओह अच्छा, ये पहले से स्टार मार्क को रखा है, अच्छा ठीक है, मैं सुबह वीडियो बनाई थी ना, तो फिर से मैं इसको शूट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने सुबह स्टार मार्क करा हुआ है, ठीक है। चलो अपनी परंपरा को जारी रखते हुए सॉल्यूशन और लिखा R W। Find the greatest number that will divide this, so leave the so to as to leave the remainder as to अरे so as to leave the same remainder in each case। तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर निकालो दैट विल डिवाइड, इनको डिवाइड करेगा। अब जो नंबर इनको डिवाइड करेगा वो क्या होगा, HCF होगा, है ना। ये नहीं पूछ रहे ऐसा नंबर निकालो जो जिनसे जिनसे उस नंबर को हम इससे डिवाइड करें, नहीं हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऐसा नंबर निकालो जिस से हम इन सबको डिवाइड करें, जिस नंबर को यूज करके हम इन सबको डिवाइड करें और सेम रिमाइंडर आए। तो देखो इसको स्टार मार्क कर लो अच्छे से, यह है 23rd क्वेश्चन आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना बेसिकली एक अप्रोच होती है, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं सबका। ये दोनों नंबर होगा 91 माइनस 43, 140 2 9 8 48। तो जो हमारा डिफरेंस आया बस उसका HCF निकाल दो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 272 2 रेस टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। 92 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेस टू पावर 2 इंटू 23। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 16 इंटू 3, तो 2 रेस टू पावर इंटू 3। तो HCF ऑफ 140 92 48 कितना आ जाएगा, 2 रेस टू पावर 2, ये 4 आ गया, और यही हमारा आंसर है। करा बक्स में बंद ताकि हमारे नंबर में होता है, ठीक है। चलो बढ़िया आंसर। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सवाल आपको दिलवाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलो find the least number which when divided by this leaves remainder this respectively। Find the least number which when divided by, अच्छा डिवाइडेड बाय, एलसीएम आ गया बात, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, है ना। तो इसमें हम एलसीएम की बात कर रहे हैं,
और वो क्या क्या छोड़ रहा है रिमाइंडर, वो छोड़ रहा है 14 छोड़ रहा है, 16 छोड़ रहा है, वो 19 छोड़ रहा है, 29 छोड़ रहा है और 40 छोड़ रहा है। अब अगर इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है क्या सब में? देखते हैं। 20 माइनस 40 6, 25 माइनस 19 6, 35 माइनस 29 6, 30 नहीं 40, 40 माइनस 34 6। तो भैया हमें और कुछ नहीं करना, हमें बस इनका एलसीएम निकाल के उसमें से 6 माइनस कर दो, ठीक है। जैसे ही 6 माइनस करोगे हम पे वो नंबर आ जाएगा कि भाई जिसको जब 20 से डिवाइड करो तो वो 14 छोड़ेगा रिमाइंडर, 25 से डिवाइड करो तो वो छोड़ेगा 19 रिमाइंडर, 35 से डिवाइड करो तो वो छोड़ेगा 29 रिमाइंडर और 40 से डिवाइड करो तो वो छोड़ेगा 34 रिमाइंडर। तो इसमें बेसिकली हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। चारों नंबर का नंबर क्या क्या थे हमारे? 20, 25, 30, 40, 35, 40, 35 हमें ये निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 5, 5 2, 5 इंटू 7, 2 इंटू 5, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम ऑफ 20, 25, 35, 40 इक्वल्स 2 इंटू 5 इंटू 7, थोड़ा दिमाग लगा के 2 इंटू 5 10 होता है, तो एक जीरो यहाँ लिख दिया। 4 बचा और 28 बचा, 7 बचा, तो ये कितना बच गया? 28। तो हमारा एलसीएम आ गया क्या है? 280। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो भी उन सबके डिफरेंसेस है, क्या आ रहे हैं सबके डिफरेंसेस? 6। उसको इसमें से माइनस कर दो तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। कोई आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो डायरेक्टली, यहाँ पे रीजन देने की जरूरत नहीं है हम क्यों माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ कि भाई हो सकता है मैं गलत तो नहीं हो गया। उप्स, हो गए गलत। एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, और मैंने कितनी लिया है? 1। तो यहाँ पे एक इंटू 5 और होना है, ये आ जाएगा 1400, ठीक है। तो ये 1400 माइनस 6, तो हमारा फाइनल आंसर ही चेंज हो गया और इस वजह से हमारे टीचर नंबर उड़ा देंगे। 1394। टीचर नंबर ना उड़ा इसलिए हम उसको बक्से में डाल के आंसर से लिख देते हैं, ठीक है। चलो 1394 सही है। अगला पड़ाव। अरे ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे, बहुत प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से मजा आएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई प्रैक्टिकल वर्ल्ड वाली, मतलब इतना भी प्रैक्टिकल नहीं है बट ठीक है। एक मिनट बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आप भी चाहो तो वीडियो पॉज करके पानी पी लो। चलो तो देखो ये कह क्या रहा है भाई, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के HEM, ठीक है। ये है 60, ये है 84, ये है 108। ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम ब्रिंग इन द सेम सब्जेक्ट। ये बेसिकली और कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि भाई कमरे बता दो। ये बेसिकली कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अच्छा हाँ, तो ये कह रहा है भाई कमरे बता दो एक कमरे में, जिसमें एक कमरे में मैं कुछ बच्चे बिठा सकूं, है ना। वो जो कुछ बच्चे, अगर उसको मैं एक्स बोल दूं तो वो हर कमरे में सेम बैठे हैं,
भाई इसमें भी एक्स है, 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 ठीक है। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है, इसमें भी एक्स है। और सारे सब्जेक्ट्स के जो एक्स हैं, ये एक्स हैं, ये सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। इस वाली क्लास में भी सेम सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। तो बेसिकली हमसे कह क्या रहा है, ये हमसे कह रहा है कि भाई एक ऐसा नंबर निकाल के दे दो जो इन तीनों से जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और कुछ नहीं कह रहा है हमसे। समझ में आया क्यों? क्योंकि 60 हमें ऐसा नंबर चाहिए कि भाई हम जब 60 से डिवाइड करें तो हम पे नंबर ऑफ क्लासेस आ जाए कि भाई एक क्लास में एक्स बच्चे हैं, तो हमें 60/x क्लासेस चाहिए हिंदी वालों को बिठाने के लिए, 84/x क्लासेस चाहिए इंग्लिश वालों को बिठाने के लिए, और मैथ्स के लिए चाहिए 108/x, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन था। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन तो समझ में ही आई है, बस HCF निकाल दो, वो आ गए कि भाई एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे। उसके बाद जब हमें एक क्लास में बच्चे पता चल गए कितने बैठेंगे, तो हम क्लासरूम आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉपर बड़ा दिखाने के लिए, बड़े अच्छे से लिखने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, ठीक है, 60। और यहाँ कोई ऐसे ये डैश डैश करके नहीं लिखेगा, ठीक है, कोई भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि भैया हम एम कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए, और 100 वालों की शीट ऐसी नहीं होती, उनकी शीट होती है बिल्कुल प्रॉपर साफ सुथरी, बिना किसी कट के, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन इंग्लिश कितने हैं? 84। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथ्स, मैथमेटिक्स ये है 108। तो हमें इनका HCF निकालना है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 60 का फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5, 84 के क्या होंगे, और 108 के क्या होंगे, ठीक है। 2 3 इंटू 7, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है, ठीक है। बट आप लोग ढंग से सॉल्व करोगे, गलती मत करना फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है। चलो, 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमने इसी का HCF ले लेते हैं, क्या आ रहा है HCF ऑफ 60,84,10 क्या आ रहा है? देखो 2 तो सबकी है, तो ये तो देना पड़ेगा, इंटू 3, बस ये बन गया हमारा 12। तो बेसिकली हम हर क्लास में 12 बच्चे बिठा देते हैं। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। देखो जब इतने बच्चे हैं टोटल और एक क्लास में 12 बैठे हैं, तो कितनी क्लासेस कैसे आएंगी? 60/12, 84/12 और 108/12, ये कितना हो गया? 5 + 7 + 9, ये कितना हो गया? 16, 21। तो बेसिकली हमें 21 क्लासेस चाहिए, 21 रूम्स चाहिए इन बच्चों को बैठाने के लिए। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। चलो सॉल्यूशन, ठीक है। RW, क्वेश्चन पढ़ते हैं। The three sets of English, Maths and Science books containing this number of books respectively has to be stacked in a
पे दैट ऑल द बुक्स स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। अच्छा, ये पिछली की तरह नहीं हो गया, सारे सब्जेक्ट की बुक एक साथ रखो तो सारे सब्जेक्ट से बच्चे एक साथ रखो और सबकी हाइट सेम होनी चाहिए, स्टैक की मतलब सब में सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए। उसमें भी तो ये था सेम नंबर ऑफ बच्चे होने चाहिए हर क्लास में। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे इनके, और हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर। जैसे हमने पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम्स निकाले थे, इसमें हाउ मेनी स्टैक्स निकाल लेंगे, काम खत्म। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक स्टैक में कितनी बुक्स आ सकती है, तो उसको हम निकाल देंगे। अच्छा देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, नंबर ऑफ, कौन सी बुक्स, इंग्लिश बुक्स, ये पूरा अच्छे से लिखना, क्योंकि भैया जो 100 पॉइंटर होता है ना ये इसमें मैथ्स में, उसकी शीट ऐसी होती है कि बिल्कुल हीरे जड़े हुए हैं। टीचर्सों को ढूंढना नहीं पड़ता, जो चेक कर रहा है ना उसको ये नहीं ढूंढना पड़ता कि भाई यहाँ पे ये लिखा है वहां पे वो लिखा है, ये लिखा भी है या नहीं। बिल्कुल ऐसे होता है एक लाइन में कि टीचर को कुछ ढूंढना नहीं होता। ठीक है, चलो, और अगर थोड़ी राइटिंग खराब है तो सही करो उसको, क्योंकि भाई राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, बट वो इंप्रेशन ऐसा क्रिएट करता है टीचर पे जो चेक कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा इमेज इंप्रेशन क्रिएट करता है चेक करते टाइम। ठीक है, तो अपनी राइटिंग का ध्यान रखो और अच्छे से लिखना साफ साफ। चलो फैक्टराइजेशन है, ये क्या होगा, अच्छा नया पेज इंसर्ट, उसको डिलीट करते हैं और हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम कर रहे थे 26 है ना, हाँ, तो 336 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से हो रहा है क्योंकि इवन है, 168, 2 से हो रहा है 84, 2 से हो रहा है 42, 2 से हो रहा है 21, 3 से हो रहा है 77 और पता नहीं। ठीक है, 240 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करा 120, 2 से डिवाइड करा 60, 2 से डिवाइड करा 30, 2 से डिवाइड करा, अरे अरे 2 से डिवाइड करा 15, 3 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1, और नेक्स्ट नंबर क्या है 96। इसको हम थोड़ा सा यहीं एक्सपांड कर देते हैं, आर डब्ल्यू को, रफ वर्क को हमारे। ठीक है, 2 से डिवाइड करा 48, 2 से डिवाइड करा 24, 2 से डिवाइड करा 12, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा हमारा आ गया लास्ट में 3, और 3 को 3 से डिवाइड करा आ गया 1, और हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके क्या है, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये है हमारा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3। अच्छा, ठीक है, तो जो हमारा एच सी एफ है 336, 240, 9, क्या है, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3, 2 रेज टू पावर क्या है 4 क्या है 16 इंटू 3 48। तो बेसिकली हर एक स्टैक में 48 बुक्स होनी चाहिए, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। जब एक स्टैक में 48 बुक्स हैं और 336 बुक्स हैं, तो एक स्टैक में कितने हो जाए, ये सॉरी कितने नंबर ऑफ स्टैक्स बन जाएंगे, 336 डिवाइड बाय 48 प्लस 240/48 प्लस 96/48। ठीक है, तो कितने कितने हैं? ये हमारा 7 + 5 + 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 1240, तो हमारे 14 स्टैक्स बन जाएंगे। ठीक है, याद रखना, ये है हमारा आंसर। बक्से में बंद कर दिया ताकि नंबर ना हो। अब देखो 27, 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट 28
29, 30, ये चारों क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। 31 अलग है, 32 अलग है, 33 अलग है, 32 अलग है। तो देखो 27, 28, 29, 30 ये चारों सेम है लगभग, और 31, 32, 33, 34 ये चारों लगभग सेम है, ठीक है। हम सॉल्व सारे करेंगे, बट पहले ये ट्राई करना खुद। सॉल्यूशन ऑफ, और ये हमारा हमारा परंपरा के हिसाब से रफ वर्क हमने लिख दिया। तो 3 पीसेस ऑफ टिम्बर कितने भाई, 42 के, 49 के और 63 के हमें दे रखे हैं। हैज टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। अच्छा भाई अभी बात बताऊंगा, बिल्कुल कॉमन सेंस, ठीक है। ये मान लो प्लैंक 5 का है, ये 10 का है, 20 का है। मैंने कहा भाई मेरे को ये सारे इक्वल लेंथ में तोड़ना है, तो हर आदमी क्या कहेगा कि भाई 5 वाला तो 5 है ही, 10 वाले को 2 में तोड़ दो तो ये 5 5 बन जाएंगे, 20 वाले को 4 में तोड़ दो। तो इसमें हमने क्या निकाला, इसमें हमने सबसे पहले इन चारों का, इन तीनों का एचसीएफ निकाला और डिवाइड कर दिया। इनकी लेंथ से तो हमारे पास आ जाएगा भाई कितने प्लैंक्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। ऐसे इसको लिखता है पूरा, लेंथ ऑफ फर्स्ट टिम्बर पीस कितना है, 42 मीटर। भाई देखो मैं भी पूरा पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी डैश डैश करके नहीं लिखेगा, मैं आप सबके लिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ सेकेंड टिम्बर पीस 49 मीटर, लेंथ ऑफ थर्ड टिम्बर पीस 63 मीटर, ठीक है। 42 का निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 7। 49 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 का स्क्वायर। 63 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 इंटू 9। अब इन सबका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 42, 49, 63 7 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स 42 डिवाइड बाय 7 प्लस 49 डिवाइड बाय 7 प्लस 63 डिवाइड बाय 7, 6 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गया 16 प्लस 6 22। 22 प्लान्स बन जाएंगे हमारे पे, और ये हमारा आंसर हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ भाई 22 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन 20 है। अच्छा पानी पी लेता हूँ जरा। हमें 1 घंटा 18 मिनट हो गए, ठीक है। सॉल्यूशन, परंपरा को अपना आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। चलो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट इज यूज्ड टू मेजर दिस। अच्छा इसने कहा है कि 3 लेंथ है, एक ये है, एक ये है, एक एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैंने कहा यार ये मेरे पे 3 कपड़े पड़े हैं और मेरे को उनकी लेंथ नापनी है, तो कुछ ऐसा स्केल लाओ, एक एक ऐसा प्लास्टिक का स्केल ले आओ कि मैं इन पे इनको ना मैं जल्दी जल्दी नाप लूं, और वो इन तीनों से डिविजिबल हो, वो वाला जो सॉरी जो वो नंबर है वो इन तीनों को डिवाइड कर सके, ताकि ऐसा ना हो कि भाई स्केल इतना बाहर आ गया या इतना कम रह गया। मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को एक स्केल लाओ, उसकी लेंथ बताओ कितनी है और मैं कपड़ा नाप। तो मान लो ये कपड़ा 10 मीटर का है,
ये कपड़ा 15 मीटर का, ये कपड़ा 20 मीटर का है ना। तो एक कोई समझदार आदमी कहेगा एक काम करो, 5 मीटर का 5 सेंटीमीटर का स्केल ले आओ, और ये 2 बार में नप जाएगा, ये वाला कपड़ा 3 बार में नप जाएगा, ये वाला कपड़ा 4 बार में नप जाएगा। कोई कहेगा अरे भाई एक काम करो, तुम 1 सेंटीमीटर का स्केल ले आओ। वो कहेगा ये वाला 10 बार में नप जाएगा, ये वाला 15 बार में नप जाएगा, ये वाला 20 बार में नप जाएगा। वो कहेंगे भैया सुनो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, उसमें लिखा है ग्रेटेस्ट। तो वो कहेगा भाई 5 ही है, और हम इतनी मेहनत क्यों करें, सीधी बात है, जब आराम से काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लेंथ कितनी है, 7 मीटर, और हम लिख सकते हैं इसको 700 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ कितनी है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 385 सेंटीमीटर। थर्ड लेंथ कितनी है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो ये 1295 सेंटीमीटर हो गया है ना। पता है ना मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दिया बस 100 से। ठीक है, यहाँ पे याद से यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर काट दिए जाएंगे। अब इसमें हमने क्या डिस्कस करा था, बस HCF निकाल लेते हैं सब पर। 700, 385, 1295 का कितना आएगा देखते हैं। 350 टू 175, 3 से डिवाइड हो रहा है, और 5 से हो जाएगा 30, 35। 5 से डिवाइड हो जाएगा 7, 7 से डिवाइड होगा 385। 3 डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ 16 नहीं, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 70 कितना, 35, 0577, 1295 करते हैं, 5 2 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिविजिबल है, 3 57। जरा मैं चेक करने के अंदर गलती तो नहीं करता। टू 59 डिवाइड बाय 7, ये कितना है, 321, तो 49, हाँ ठीक है, ये 37। चलो अब इसका HCF निकाल लेते हैं। 700 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2 into 7, 385, 5 into 7 into 11, 1295, 5 into 7 into 37। HCF क्या आ जाएगा बच्चों, HCF ऑफ 700 कॉमा 385 कॉमा 1295 कितना आ जाएगा। ये देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें एक तो 5 कॉमन है सब में, और एक 7 कॉमन है, तो 35। तो बेसिकली 35 सेंटीमीटर वो लेंथ है जो जिसका हम मेजरमेंट लेंगे या स्केल लेंगे, और हम उससे ये नाप सकते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Find the maximum number of students among whom these pens and these pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencil. ठीक है, तो अगर चलो इसको हम ऐसे लेते हैं, भाई ये 100 चॉकलेट है और ये 90 चॉकलेट है, ठीक है। इनको ऐसे बांटना है कि हर बच्चे को सेम नंबर ऑफ टॉफीज मिले। ये इसको टॉफी बोल देते हैं। हम्म, ये टॉफी हो गया और ये हमारी कोई सी भी कैडबरी, कैडबरी हो गई, ठीक है। तो भाई इसको ऐसे डिवाइड करना है कि भाई आ, हर एक बच्चे को सेम नंबर ऑफ टॉफीज मिले और हर एक बच्चे को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिले। जरूरी नहीं है कि भाई नंबर ऑफ टॉफी जिनको जितनी मिली है, मान लो 10 टॉफी हर बच्चे को मिली है तो 10 ही वो मिले, क्योंकि बच्चे सेम है हमारे, है ना। तो मान लो अगर हमारे पास 10-10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को 10, एक बच्चे को 10 टॉफी मिल गई और एक बच्चे को उसी बच्चे को 9 चॉकलेट मिल गई, ठीक है। तो टॉफी और चॉकलेटों का नंबर अलग अलग होगा इस केस में, क्योंकि हमारे बच्चे सेम है बिल्कुल, ठीक है। चलो, फाइंड मैक्सिमम नंबर। अच्छा, तो इसमें देखो क्या करना है। इसमें जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बोला है कि भाई इसमें इसमें डिवाइड हो जाए, तो थोड़ा सोचो, इसमें हम एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ क्या देगा? एचसीएफ क्या देगा कि भाई ठीक है, आप इतने नंबर ऑफ बच्चे बुला लो, उनको हम इतनी चॉकलेट्स और इतनी टॉफीज दे देंगे, ठीक है, इतने पेन्स और इतनी पेंसिल दे देंगे। तो इस केस में हम निकालेंगे एलसीएम, वो एचसीएफ, ठीक है। नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं हमको? 1001। नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है? 910। इससे 11 से डिविजिबल है 99। हाँ 99 ना, 9, हाँ, बना जाएगा 91। 7 से डिविजिबल है, हाँ, ये दे देगा 30। और 910 के साथ प्राइस कर लेता है 455, 10 और ये 14, और 7 से डिविजिबल है 42, 34। 7 6 42, 35, 5, 5 से डिविजिबल, अच्छा 5 से डिविजिबल। हाँ, तो ये हो गया 13 और ये 13 और ये हो गया 1। तो बेसिकली ये कितना है? 101 क्या है? 7 × 11 × 13। 7 × 11 × 13, 910 क्या है? 2 × 5 × 7 × 13। अब इनका एचसीएफ कितना? 7 × 30 मतलब 91। बेसिकली अगर मैं 91 स्टूडेंट बुला लूँ, है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये और भी है क्वेश्चन में पूछा गया। हाँ, फ्रैक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आंसर देखो हमारा यही है। और अगर कहे कि भाई हर बच्चे को कितने पेन मिल रहे हैं, तो हर बच्चे को डिवाइड बाय 91, और हम यहाँ से देख लेंगे भाई 91 यहाँ तक का फैक्टर था, तो हर एक बच्चे को 11 तो पेन मिल रहे हैं, ठीक है। और 910 डिवाइड बाय 91, और 10 पेंसिल मिल रही है हर बच्चे को, ठीक है।
Find the least number of square tiles to pave the ceiling of a room that is this and this long and this broad. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर मेरे पे एक बहुत बड़ा ये फार्म है, ठीक है, इसमें मान लो 20 मीटर है लेंथ और इसकी 10 है, तो इसमें सबसे बड़ी टाइलें कैसे लगा सकते हैं स्क्वायर शेप की? कोई कहेगा सर ऐसे लगा दो, कोई कहेगा सर ऐसे लगा दो. मैं कहा, भाई सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी कैसे लगा दो? एक समझदार आएगा, कहेगा सर एक काम करो 10 बाय 10 की लगा दो, दो टाइलों में आपका काम खत्म हो गया. बताऊंगा ठीक है. तो उसने कैसे निकाला? उसने बेसिकली इन दोनों का एचसीएफ लिया, और कुछ नहीं. ठीक है, एचसीएफ लिया और जो एरिया है उससे डिवाइड कर दिया, टाइल का क्या कहते हैं, लॉन का एरिया और टाइल का एरिया डिवाइड कर दिया और पता चल गया कि भाई कितनी टाइलें लगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अभी हम पे 4 क्वेश्चन है. लेंथ ऑफ सीलिंग कितनी है? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, जो कि हो गया हमारा 1571 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ लेंथ नहीं, सॉरी, ब्रेड्थ ऑफ, ब्रॉड बोला है ना, ब्रेड्थ ऑफ सीलिंग कितना है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये 902 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं 1571. और इसको हम पूरा करेंगे. ठीक है, तो 51 ठीक है. मैंने ये सॉल्व करा था, इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट उठा के लिख दिया. तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? फोर्टी वन आ गया एचसीएफ. ठीक है, तो बेसिकली ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है 41 सेंटीमीटर की टाइल ऐसी होगी जो हम लगा सकते हैं. ठीक है, अब अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगी? एरिया ऑफ, क्या है, सीलिंग, है ना, डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल. और हमें टाइल का पता है कि टाइल का जो है वो 41 सेंटीमीटर है. ये कोई सेंटीमीटर में है ये हो गया हमारी लेंथ टाइल की एक साइड के ना. तो कितनी है ये देखो, एरिया 1571 इंटू 902. कौन, टाइल का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया 41 इंटू 41. अब देखो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना, डिवाइड मत करने बैठ जाना. इसके फैक्टर्स क्या है? 40 इंटू 37, और 41 से काटा तो क्या बचेगा? 37. 37. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा? अरे 40, यहाँ क्या बच जाएगा? 22. तो 37 इंटू 22 7. तो हमारी टोटल
814 टाइम्स लगेंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स आर 81। ठीक है, बढ़िया। 4 क्वेश्चन और रह रहे हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाउस द जोश बच्चों। हाय सर। चलो, ओके। अच्छा, अब देखो, इसमें इसमें ये अलग क्वेश्चन है, कह क्या रहा है। हम्म, ये कह रहा है यार, मेरे पे एक स्केल है। एक कह रहा है मेरे पे 2 सेंटीमीटर का स्केल है, एक कह रहा है मेरे पे 5 सेंटीमीटर का स्केल है, एक कह रहा है भाई मेरे पे, हाँ, 10 सेंटीमीटर का स्केल है ना। तो ये कह रहे हैं सब यार, हमें ना एक ऐसी लेंथ दे दो, एक ऐसी ऐसी लेंथ दे दो कि हम ना अपने स्केल से एग्जैक्टली इसको नाप सके, ये भी नाप सके, ये भी नाप सके, ये भी नाप सके। एक ने कहा कि काम करो 20 ले लो। उसने कहा ठीक है भाई 2, हाँ भाई 2 नाप सकता है क्योंकि ये डिविजिबल है, ये 10 बार में नापेगा। जो 5 है वो 4 बार में नापेगा, 10 2 बार में नापेगा। एक आया, उसने कहा भाई फाइंड द लीस्ट लीस्ट। तो कोई एक समझदार आया, उसने कहा भाई 10 सेंटीमीटर का स्केल ले लो। अब सब सोच रहे हैं यार इसने 10 कैसे बताया। उसने और कुछ नहीं करा, उसने बस इन सब का एलसीएम निकाल लिया और काम खत्म। ठीक है, चलो। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड, ठीक है, कितना है? 64 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड कितना है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ थर्ड रॉड कितना है? 96 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है। अब इन सबका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, सॉरी एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5, वही हो गया। 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3, 32 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम निकाल लें अब। 64 का, 80 का, 96 का, कितना आ रहा है? 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 इंटू 5। अब थोड़े से स्मार्ट हो, यहाँ पे 2 6 बार और 5 1 बार है, तो एक बार 10 तो आना ही है, तो एक जीरो यहाँ लेंगे। अब यहाँ कितना बच रहा है? 2 रेज टू पावर 5, 32 इंटू 3, कितना? 96। तो बेसिकली एक ये कितना है? 96 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम 9.6 मीटर। तो 9.6 मीटर का एक कपड़ा ले लो, या 96 सेंटीमीटर, 960 सेंटीमीटर का एक कपड़ा ले लो, और वो वाली जो लेंस है वो उस कपड़े को एग्जैक्टली नाप सकते। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में नाप सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्केल थोड़ा आगे या पीछे हो। ठीक है, चलो। तो रिक्वायर्ड, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी में ही आंसर देना। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फ्लोट इज 9.6 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर भी है। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें कह क्या रहा है। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। कि भाई हर 60 सेकेंड्स बाद एक अलार्म कहता है बीप। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। तो दूसरी जो अलार्म है वो हर 62 सेकेंड बाद कहता है बीप। ठीक है, तो दे बीप टुगेदर एट 11 AM। तो भाई, ओ सॉरी, 10 AM। तो सुबह 10 बजे वो दोनों साथ में बजे थे।
अलार्म एट व्हाट टाइम दे विल बीट टुगेदर अगेन। तो भाई अगर एक अलार्म 2 मिनट में बज रहा है और एक अलार्म 3 मिनट में बज रहा है तो वो साथ में 6 मिनट बाद बजेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो बस इसमें हमें एलसीएम ही निकालना और कुछ नहीं करना, और एलसीएम निकाल के हमें टाइम बताना है। तो हम ये देख लेंगे भाई कितने मिनट बाद वो बीप कर रहे हैं, और उसके बाद हम वो वाला जो मिनट है इसमें ऐड कर देंगे और हम पे टाइम बता है। ठीक है। अच्छा, तो एवरी 60 सेकेंड्स। अच्छा, देखो, फर्स्ट अलार्म beeps after 60 seconds. Second alarm beeps after 62 seconds. अच्छा, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 into 15, 4 क्या हो गया? 2 raised to power 2 into 15 क्या होता है? 3 into 5। 62 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 31। तो अब एलसीएम क्या आया इसका? ये आ गया 2 raised to power 2 into 3 into 5 into 31। ओ भाई, अब कोई समझदार होगा 5 और 2 तो एक एक बार है, तो एक जीरो तो आना है। अब ये 2 into 3 6 हो गया, 6 into 31, ये कितना हो गया? 681। बहुत ज्यादा दूर दूर हो गया, पासवर्ड करना 8 और 1। तो इतने सेकेंड्स बाद ये बीप करेगा, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे टाइम पूछा है। तो 1860 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1860/60 मिनट्स। ये हो गया हमारा किसके इक्वल? 0 से 0 बटा 31 मिनट्स बाद वो दोनों साथ में बोलेंगे। 31 मिनट्स मतलब क्या हो गया? अभी टाइम क्या हो रहा था? 10 बज रहे थे पूरे, और 31 मिनट्स मतलब 10 बज के 30 मिनट्स, 31 मिनट्स पे। सो बोथ अलार्म विल beep together after 31 minutes at 10:31 AM। ठीक है, चलो अगले पे चलो। ट्रैफिक लाइट एट द ट्रैफिक लाइट एट 3 different road crossing is changed after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively। भैया वो 8 बजे एक साथ चेंज हुई थी कह रहा है, और फिर कब चेंज होगी? पहले वाली की तरह ही हो गया, बस इसमें हमें 3 वेरिएबल्स दे दिए। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट changes at or after, sorry, after 48 seconds. Second traffic light changes after 72 seconds. Third traffic light changes after 108 seconds। ठीक है जी, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 into 3, 2 raised to power 4 into 3। 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 into 9, तो 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2। 108 को क्या लिख सकता है? 54।
4 इंटू 27 तो 2 इंटू 3 ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? 48 72 108 का क्या आ गया? देखो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 मतलब 16 इंटू 27 ना, यहाँ वर्क में हाँ अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 इंटू 16 42 12 और 16 और 27 2 ये हो गया 432 सेकेंड्स। सेकेंड में है ना, देखो सब इसका। तो अब 432 सेकेंड्स इक्वल्स टू 432 बाई 60 मिनट्स। या अगर देखा जाए कि भाई इसको ऐसे छोड़ दो, ये पूरा तो कटेगा नहीं 60 से, है ना। तो ये देखो सबसे पास में क्या है, 420 कट जाएगा 60 से, तो एक काम करते हैं 420 सेकेंड्स इक्वल्स टू 420 बाय 60 मिनट्स इक्वल्स टू 7 मिनट्स, है ना। और ये 420 एक काम करो तो 420 प्लस 12 लिखो वहाँ पे, 420 प्लस 12 सेकेंड्स, ये मिनट्स प्लस 12 सेकेंड्स, ये 12 मिनट्स प्लस 12 सेकेंड, ये सही है ठीक है। यहाँ पे ना इसको कंटिन्यूएशन में लिखना, ऐसे ब्रेक करके मत लिखना, क्योंकि मैं लिख चुका था इसलिए मैंने लिखा। तो बेसिकली अगर वो तीनों 8 बजे एक साथ चेंज हुए थे, तो देन दे विल चेंज टुगेदर एट, कब चेंज होंगे वो सब साथ में? 8:07 और 12 सेकेंड पे, और ये AM, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, 8:07 और 12 सेकेंड को फिर से चेंज हो गया, ठीक है। अब हम आखिरी क्वेश्चन पे हैं, आखिरी पड़ाव। एबीसी में आखिरी पड़ाव कितना? 5 करोड़ का होता है ना। आखिरी पड़ाव, चलो। 6 bells commence tolling together at the toll at and sorry commence together and toll at intervals 2 4 6 8 12 10 12 minutes respectively। अब भैया ये बताना है, वो उसने कहा है कि 1 घंटी है, वो 2 मिनट बाद बजती है, 1 घंटी है वो 4 मिनट बाद, 1 घंटी 6, अगली घंटी 8, अगली घंटी 10, अगली घंटी 12 मिनट बाद बजती है। साथ में नहीं बोला, उन्होंने कहा बजती है, ठीक है। तो 30 घंटे में वो कितनी बार साथ में बजी घंटियां? ये 6 घंटियां कितनी बार बजी साथ में? एलसीएम, बस इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट है, ये देखना मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसमें एलसीएम हम किसका ले लेंगे? एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 और 12 का। ये कितना आ जाएगा देखा जाए तो 60 120 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 120, ठीक है। तो 120 ये मिनट्स में है, उसको आवर्स में कर लेते हैं। वन ये क्योंकि 60 से पूरा डिविजिबल है, तो बस ठीक है, इसको सीधा पूरा डिवाइड कर देते हैं, वरना हमें पहली की तरह लेना पड़ता। आवर्स के 2 आवर्स है, ठीक है। तो हर 2 घंटे बाद वो सारी घंटियां साथ में बजती है। अब 30 घंटे में कितनी बार बजेंगी? तो भाई एक बंदा कहेगा, एक काम करो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 15 बार बजी। नहीं भाई, मान लो अगर मैं कहता 4 घंटे में कितनी बार बजी, है ना, ये 4 घंटे हैं,
तो एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बज गई, मान लो ये 10 बज रहे हैं, या 10 छोड़ो, ये 2 बज रहे हैं, तो एक तो 2 बजे बज गई साथ में, एक 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे हैं, एक बजी है 4 बजे, और फिर 2 घंटे, है ना, तो ये बजी 6 बजे। तो बेसिकली अब चलो ये तो हो गया भाई, 4 घंटे में ये बजी 3 बार, ठीक है। अब अगर 6 घंटे होता तो 2, 4, 6 और 8, तो ये कितनी बार बजी दो दो घंटे में, ये देखो 2, 2, 2, तो ये 6 आवर्स में कितनी 4 बार बजी। तो पैटर्न दिख रहा है कि भाई जितने भी आवर्स हैं डिवाइड बाय 2 +1, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में वो बज रही है इसलिए +1, ठीक है। इसमें हल्का सा ये ट्विस्ट था बस, यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद 30 से डिवाइड करने का जो भी आया उसमें +1 करना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी टाइम्स दे विल रोल टुगेदर, ओके। तो दे विल, या द बेल्स द बेल्स roll टुगेदर फॉर 30/2, क्योंकि 2 आवर्स है, +1 इक्वल्स टू 15 + 1 इक्वल्स टू 16 टाइम्स इन 30 आवर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 16। चलो बच्चों, यहाँ पे हमारी आरएस खत्म होती है रियल नंबर्स की, और अब नेक्स्ट आएंगे हॉट्स, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, क्योंकि फिर से मेरे को दोबारा रीशूट करनी पड़ी, और अब रिजल्ट देखते हैं कैसा रहता है, और फिर उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलो बाय बच्चों, पढ़ते रहना। और कितनी देर की हो गई, ओ 2 घंटे की लगभग वीडियो होने वाली है। कोई नहीं, एक गो में नहीं हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके देख लेना, ठीक है। बट इसको अच्छे से करना, समझ के करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना। अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। इससे ये फायदा होगा कि भाई आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट इसमें फायदा ये होगा कि भाई जैसे जैसे रीच बढ़ेगी तो हम पे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, और हम फिर मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स का फ्री में पढ़ा पाएंगे अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, कीप गोइंग, बाय बाय।